नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जयशंकर प्रसाद का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का मूल नाम जो झारखंडे प्रसाद था और इन्हें घर पे खांडेराव इस नाम से बुलाते थे, अर्थात घर का नाम खांडेराव था और उपनाम इनका कलाधर था। अर्थात ये शुरू में अपना लेखन कलाधर उपनाम से करते थे। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 15 नवंबर 1987 ईस्वी काशी में हुई है। माता पिता इनके मुन्नी देवी इनकी माता का नाम और श्री शिवरतन साहू या देवी प्रसाद इनके पिता का नाम रहा है। तंबाकू के वे व्यापारी थे, यानी इनके पिता जयशंकर प्रसाद के पिता तंबाकू के व्यापारी थे और जाति से वैश्य थे और माँ इनकी शूद्र थी। ठीक है, गुरु मोहनीलाल, रसमय सिद्ध और दीन बंधु ब्रह्मचारी, इस तरह 3 गुरुओं के नाम इतिहास में जयशंकर प्रसाद के गुरुओं के बारे में मिलते हैं। व्यक्तित्व जो जयशंकर प्रसाद का शांत, गंभीर, दलबंदी से दूर, स्वाभिमानी, विनम्र, बहुमुखी, प्रतिभावान लेखक के रूप में ये जाने जाते हैं। इनका जो काल है आधुनिक काल अर्थात छायावाद के ये कवि है। और उसके बाद दर्शन, शैव ये दर्शन का इन पर ज़्यादा प्रभाव रहा है और शैव दर्शन में प्रत्याभिज्ञा दर्शन से ये जुड़े हुए थे। इनके जो भांजा है अंबिका प्रसाद गुप्त, ये प्रसाद का भांजा है। भाषा इनकी खड़ी बोली ब्रज प्रमुख रूप से रही है। पुरस्कार में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको कामायनी इस महाकाव्य के लिए मिला है। रचनाओं में 1906 में पहली कविता इनकी सावन पंचक नामक जो भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1906 में। उसके बाद इनके जो काव्य हैं 1909 में इनका जो काव्य संग्रह आता है उर्वशी जो चंपू काव्य है। उसके बाद 1909 में वनमिलन जो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम पर ये आधारित है। 1909 में प्रेम राज्य कथा ऐतिहासिक है इसकी। इसमें 1964 ईस्वी में विजयनगर और अहमदाबाद के बीच जो तालीकोट के युद्ध प्रसंग एवं प्रेम राज्य के शासक जो चंद्रकेतु के प्रेम पूर्ण संदेश का भीलों पर अर्थात भील जाति के जो लोग हैं वह भीलों पर इनका प्रभाव जो होता है उसका वर्णन इस प्रेम राज्य इस रचना में किया गया है। 1910 में अयोध्या का उद्धार जो लव द्वारा अयोध्या को पुनर्स्थापित या बसाने की जो कथा है इसमें आई हुई है। उसके बाद 1910 में शोको उच्छ्वास, 1911 में वभ्रुवाहन, 1913 में कानन कुसुम जो खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है, गीति काव्य है। 1913 में प्रेम पथिक जो इंदु में प्रकाशित कामायनी की पूर्व पीठिका माना जाता है। इसमें प्रेमी प्रेमिका पथिक था और आश्रयदाता की कहानी वर्णित है। ये एक खंड काव्य है। उसके बाद 1913 में करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। उसके बाद 1914 में महाराणा का महत्व जो महाराणा प्रताप की कहानी है, इसमें यह एक खंड काव्य है। 1918 में चित्राधार लिखित रूप से प्रथम काव्य संग्रह इनका रह चुका है प्रसाद का। ठीक है, चित्राधार सबसे पहले लिखा गया था लेकिन थोड़ी देर से इसका प्रकाशन होता है 1918 में। 1918 में झरना गीति काव्य, 1925 में आंसू श्रेष्ठ गीति काव्य, विरह प्रधान स्मृति काव्य भी कहा जाता है आंसू को। 1935 में कामायनी जो इनका महाकाव्य है आदि मानव मनु के कथा के साथ युगीन समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है इसमें, जिसमें 15 सर्ग है। इसका आधार ऋग्वेद, उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत की कथा से इसके कथा का आधार लिया गया है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, तो कामायनी के 2-3 सर्गों की व्याख्या भी हमने देख ली है और कामायनी के बारे में उसकी संपूर्ण कथा भी आपको सुननी है तो उसका भी वीडियो आपको प्रोफाइल पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चित्रांगदा ये एक इनका काव्य मिलता है। कहानी संग्रह में ग्राम 1910 में प्रकाशित इनकी पहली कहानी है। ठीक है, कहानी संग्रह इनके 5 मिलते हैं जिसमें 1912 में छाया,
1926 में प्रतिध्वनि, 1929 में आकाशदीप, 1931 में आंधी और 1936 में इंद्रजाल। ठीक है, छाया आती है, प्रतिध्वनि होती है आकाशदीप से और फिर आंधी आकर इंद्रजाल बरसात कर देते हैं। ठीक है, इस तरह स्टोरी बनाकर या कहानी बनाकर आप याद रख सकते हैं। इसके बाद छाया, प्रतिध्वनि या इनके जो कहानी संग्रह 5 हैं, उन सभी कहानियों संग्रह में कितनी कहानियाँ संकलित है उसको हम देखेंगे। ठीक है, छाया जो 1912 में प्रकाशित इनका प्रथम कहानी संग्रह है, जिसमें कुल 6 कहानियाँ संकलित है, लेकिन जो उस कहानी संग्रह का या छाया का दूसरा संस्करण निकलता है, जिसमें दूसरी उनकी जो कहानियाँ इसमें ऐड कर दी जाती है। ठीक है, या संकलित की जाती है। ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मदन मृणालिनी, तानसेन, शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक जहां, आरा और गुलाम। ठीक है, इस तरह इनके छाया नामक कहानी संग्रह में ये कहानियाँ संकलित है। ठीक है, उसके बाद प्रतिध्वनि कहानी संग्रह में जो 1926 में प्रकाशित इनका कहानी संग्रह है, कुल इसमें 15 कहानियाँ है। प्रसाद, गुदड़ भाई, गुदड़ी के लाल, अघोरी के लाल, पाप की पराजय, संयोग, पत्थर की पुकार, फस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवती की स्तंभ, दुखीला, प्रतिमा, प्रलय। ठीक है, आकाशदीप जो 1929 में प्रकाशित इनका कहानी संग्रह है, जिसमें कुल 19 कहानियां हैं। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर, सुनहला, सांप, हिमालय का पथिक, भिकारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, बिसाती। ठीक है, आंधी 1931 में इसमें कुल 11 जो कहानियाँ संकलित है। आंधी, मधुआ, दासी, घिस्सू, बेड़ी, वर्तभंग, ग्रामगीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा और पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद इंद्रजाल इस कहानी संग्रह में यानी 1936 में प्रकाशित, इसमें कुल 14 कहानियाँ संकलित है। इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख, भीख में चित्रवाले, पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, बोला, देवव्रत, विराम चिन्ह, सालवती। ठीक है, अन्य कहानियों में इनके उर्वशी, वब्रुवाहन, बहर्षि, पंचायत, इस तरह इनकी कहानियों के नाम है या परिचय है। निबंध संग्रह में यथार्थवाद और छायावाद, निबंध में प्राचीन आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट, दशराज्य युद्ध, इस तरह इनका प्रसिद्ध एक निबंध है। एकांकी एक घूंट, छायावाद की जो प्रथम रचना इनकी है खोलो द्वार, जो 1914 में इंदु में प्रकाशित थी। उपन्यासों में 3 उपन्यास इनके मिलते हैं। 1929 में कंकाल, जो इस कंकाल के उपन्यास के पात्र है श्रीचंद्र, देवनिरंजन, मंगलदेव, बाथम, कृष्ण शरण, विजय, किशोरी, यमुना, तारा, घंटी, लतिका। ठीक है, 1934 में तितली नामक इनका उपन्यास आता है, जो इसके पात्र है मधुबन, रामनाथ, तितली, राजकुमारी, इंद्रदेव, श्याम दुलारी, शैला, माधुरी। उसके बाद अंतिम इनका जो उपन्यास है 1934 में आता है इरावती। पात्र है बृहस्पति मित्र, अग्निमित्र, खारवेल, कालिंदी, मणिमाला, आनंद, धनदत्त। ठीक है, अब जो प्रसाद के जो सबसे प्रसिद्ध यानी नाटककार के रूप में भी प्रसाद प्रसिद्ध रह चुके हैं। 1910 में इनका सज्जन नामक नाटक आता है, जो महाभारत पर आधारित है। उसके बाद 1912 में कल्याणी परिणय, 1912 में प्रायश्चित्त, 1913 में करुणालय जो गीति काव्य है इंदु में प्रकाशित हुआ था। 1918 में राजश्री, 1921 में विशाख जो कलन की राज तरंगिनी की इसमें कथा है और यह प्रथम प्रौढ़ रचना है
प्रसाद की, ठीक है। 1922 में अजातशत्रु, 1927 में कामना, 1928 में स्कंदगुप्त, 1929 में जन्मेजय का नागयज्ञ, 1930 में एक घूंट, 1931 में चंद्रगुप्त, 1935 में ध्रुव स्वामिनी। यह एक स्त्री प्रधान नाटक है, ठीक है। प्रसाद के सभी नाटकों का परिचय हमने संक्षिप्त में देखा हुआ है 1-2 वीडियो में। अगर आपको प्रसाद के सभी नाटकों को जानना है या उनके विषयों को जानना है तो आप वह वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। विशेष तथ्य प्रसाद के बारे में ये है कि अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाले कवि है, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले लेखक है ऐसा कहा जाता है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इलाचंद्र जोशी एवं गणपति चंद्र गुप्त ने इनको छायावाद का जनक माना है। यह भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने। कुछ आलोचक प्रसाद को झारखंडी कवि भी कहते हैं। प्रसाद प्रारंभ में कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में रचना करते थे। कुछ आलोचकों ने प्रसाद को पुरातन पंथी कहा है क्योंकि उन्होंने साहित्य सृजन में भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को आधार बनाया है। प्रसाद को कामायनी लेखन की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई मानी जाती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास एवं नए युग का काव्य कहकर पुकारा है। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत ने कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान कहा है। प्रसाद की जो प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918 में जो झरना में संकलित है, ठीक है। इसके बाद छायावाद की प्रथम रचना जो झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रसाद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद हो या छायावाद के तीनों और जो कवि है उनका भी परिचय बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछा जाता है। परिचयों का अर्थ ये है कि उनकी रचनाओं के बारे में, उनके नाटक, उपन्यास या काव्य के बारे में हमेशा नेट की परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको ये बातें भूलना नहीं है, ठीक है। तो जो प्रमुख कवि हैं उनको याद ही कर लेना है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।